उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरा हो जाने पर उत्तर प्रदेश में विकास उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे में यूपी सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु ने महाराजगंज जनपद में पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस वार्ता कर योगी सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल की उपलब्धियों को पत्रकारों के समक्ष रखते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के विजन के तहत उत्तर प्रदेश के मुखिया की कड़ी मेहनत और 24 घंटे काम करने के चलते जो 8 साल बीते हैं ये बेमिसाल इसलिए कहे जा रहे हैं, ये बेदाग है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश और केंद्र की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, किसानों की हित की हो, मजदूर किसानों की हो, मातृशक्ति हो, इन सभी में यूपी सरकार को ऐतिहासिक सफलता मिली है। इन 8 सालों में सरकार ने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की, किन मुख्य योजनाओं पे काम किया, महाराजगंज कितना बदला इन 8 वर्षों में? सबसे पहले तो देश के कुशल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी के विज़न के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया के कर्मठ और 24 घंटा काम करते हुए उत्तर प्रदेश की प्रगति कि ये जो 8 साल बीते हैं ये बेमिसाल इसलिए कहे जा रहे हैं कि बेदाग है। डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं इस देश में, चाहे गरीब कल्याणकारी हो, किसानों के हित की हो, मजदूरों के हित की हो, मातृशक्ति के लिए हो, उन सब में ऐतिहासिक रूप से सफलता मिली है। ज़मीन पर उसको उतरने का जो अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो केंद्र और प्रदेश के रिश्ते अच्छे नहीं होते थे। लेकिन इन पिछले 8 वर्षों में सारी केंद्र की योजनाएं, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब को अनाज देना हो, 15 करोड़ गरीबों को अनाज उत्तर प्रदेश देता है, वो भी अव्वल है। चाहे वो आवास हो, चाहे वो गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, चाहे वो आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, 2 करोड़ 68 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, इन सब में उत्तर प्रदेश केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अव्वल है। और इन सारी योजनाओं की प्रगति से उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास में भी हम देश में अव्वल हैं। प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आवास बनाए जा रहे हैं। सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश आज देश में एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे 6 बन चुके हैं, 11 एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। 21 एयरपोर्ट, 16 देशी और जिसको आप अंतर्देशीय कहते हैं, और 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जिसमें आपको पता है कि अयोध्या का इंटरनेशनल फुल फ्लेज काम कर रहा है, बनारस, लखनऊ, और सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा। तो ये वो प्रदेश है जिसमें कि आज यातायात की सुविधा के लिए एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हो गई है। हल्दिया से लेकर बनारस तक से जहाज चल रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसी को प्रयागराज तक बढ़ा रहे हैं, उसी को फिर अयोध्या तक लाना है कि अब जहाज से अंतर जो हमारी नदियां हैं उसमें पानी के जहाज से अंतर्देशीय परिवहन होगा। अभी एक यात्रा हुई काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, वो दुनिया के इतिहास में 2700 किलोमीटर से ज़्यादा के अंतर्देशीय जल परिवहन का एक नायाब उदाहरण था, जिसमें दूसरे विदेश के नागरिकों ने करीब वाया बांग्लादेश होते हुए दूसरे देश से गुजरते हुए फिर वो डिब्रूगढ़ तक की यात्रा थी। तो ये देश में नए प्रयोग, उत्तर प्रदेश उसका साक्षी बन रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कानून का राज कायम किया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ का आपने देखा कि 66.30 करोड़ लोग, तो इतने लोगों को इस आयोजन को सफल बना के आध्यात्मिक रूप से इस देश की जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था प्रयागराज, उसको बल दिया। देश की एकता को, अनेकता को बढ़ावा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं था। लोग देश को कहते हैं कि अनेक जातियों धर्मों में बटा देश है। कोई प्रयागराज से कुंभ को देख लेता तो उसको समझ में आता कि न जाति, न धर्म, न मजहब, न देश, देश की सीमाओं के भी परे दुनिया के 118 देशों के राजनयिक आए, तमाम देशों के तमाम उद्योगपतियों के परिवार से लोग आए। तो मुझको लगता है कि सारा संसार उस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने के लिए भारत आना चाहता था। आया, देखा, चमत्कृत हुआ। तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। तो अपने काम से उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अव्वल और अग्रणी राज्य बनाने का यह जो अनथक प्रयास है, उसमें उत्तर प्रदेश आज कामयाब है। देश में ग्रोथ का इंजन। इन्वेस्टर समिट में आप जानते थे कि 36 लाख करोड़ रुपए की उम्मीद की गई थी, 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टर आ चुका है।
3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। महराजगंज जिले में भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टर आया, जिसमें कि 700 करोड़ की योजनाएं, इंडस्ट्री हमारी शुरू हो गई है। तो मुझको लगता है कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उद्योग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, मातृशक्ति के लिए। आज हमारी बहनें सबसे ज़्यादा पीड़ित, अगर गुंडा राज में, अपराध के राज्य में उत्तर प्रदेश था, तो व्यापारी चिंतित था, उद्योगपति चिंतित था और बहनें चिंतित थी। लेकिन आज किसी को भी उत्तर प्रदेश में इस बात का डर नहीं कि कोई उनसे वसूली मांग लेगा, कोई गुंडाई कर लेगा, कोई रंगदारी मांगेगा। तो मुझको लगता है कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। ग्रोथ का इंजन जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है, उसको हम बहुत ही जल्द पाने वाले हैं। और ऐसे ही प्रगति करता रहा उत्तर प्रदेश तो एक दिन देश के ग्रोथ का इंजन बनेगा। इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान होगा उत्तर प्रदेश का और हम सबसे बड़े राज्य होंगे आर्थिक मामलों में। मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मथुरा ईदगाह पे हम बहुत कुछ कर दिए होते अगर कोर्ट के आदेशों का पालन न करना होता। इस पे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आज तक यह देश अपने आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए 500 सालों तक, ये जिनका देश है वही लोग अपने आराध्य को टेंट और तंबू में देख रहे थे। आज इस देश में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, घर बन गया, और उसका परिणाम है कि अयोध्या का आज आने वाला तीर्थयात्री आज अध्यात्म के रूप से जितनी चेतना अयोध्या में आई है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, तो आज बनारस में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आ रहे हैं। आज आपको पता है कि विपक्ष मजाक उड़ाता है, लेकिन आप, मैंने कहा आपसे अभी अपनी बात में कि 66 करोड़ से ज़्यादा लोग एक वर्ष में एक राज्य में अगर पर्यटन के लिहाज से जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिहाज से जाते हैं, तो ये 66 करोड़ लोग उस क्षेत्र के एक टेम्पो वाले को, ऑटो वाले को, बस वाले को, टैक्सी वाले को, होटल वाले को, खाना इंडस्ट्री को, चाय वाले को, यहाँ तक कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति अगर वो एक माला बेचने वाले से एक माला भी लिया के मंदिर में चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं से उस परिवार को समृद्धि और ताकत देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कल्पना 7,500 करोड़ रुपए लगा। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।